ड्रोन को उड़ाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें से ये स्टैंड निकाल लेना है, ठीक है, ये वाला, और फिर ये इसे यहाँ पे लग जाएंगे। इस तरीके से पहले पीछे लगाने हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से आगे इस तरीके से, ठीक है, फिर वो निकलेगा नहीं। ऐसे आपको चारों चार में लगा लेने हैं, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, और निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ पे इसको दबा के करना है। ये जो है ना, इसको यहाँ पे से दबा के करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको बता दूँ। फिर ड्रोन को सबसे पहले स्टेबल जगह पे रख के चालू करना है, ठीक है। कोई भी स्टेबल जगह होनी चाहिए, जैसे टेढ़ी मेढ़ी होगी तो क्या ड्रोन टेढ़ा उड़ेगा। आपको स्टेबल रखना है, ठीक है। स्टेबल रखने के बाद आपको ये वाली स्विच ऑन करनी है, फिर आपको दबाना है ये वाला स्विच, फिर एक बार आगे करना है, ड्रोन हो गया अपना कनेक्ट, ठीक है। तो मैं बंद रखता हूँ। ओके, अभी सबसे पहले मैं स्विच बंद कर देता हूँ, ड्रोन टकराया नहीं कहीं पे। ओके, अभी ड्रोन जैसे कनेक्ट हो गया, हमने वो स्विच दबाई, इस करके आगे पीछे गया, ड्रोन कनेक्ट हो गया। फिर आप ये इसको ऊपर करोगे तो क्या होगा, ड्रोन जो है वो अपना ऊपर जाएगा, इससे ऐसे। नीचे करोगे तो नीचे ये, ओके। जितना स्लो करोगे उतना ऊपर, जहाँ पे छोड़ोगे वहाँ पे स्टेबल खड़ा रह जाएगा, इस तरीके से। फिर इसको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, और ऐसे करोगे तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। इसका रोटेट होगा इससे। और फिर है ये वाली स्विच, इससे क्या होगा, ड्रोन जो है आगे जाएगा, पीछे और राइट लेफ्ट, ये सभी डायरेक्शन में जाने के लिए ये स्विच दी गई है। फिर आती है इसकी मेन, ड्रोन उड़ाने के लिए दो ही स्विच है, फिर सब एक्स्ट्रा है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर ये वाली है, ये वो जो सेंसर की जो कैप है ना, वो सेंसर एक्टिव करने के लिए वाला, लेकिन कोई खुली जगह होनी चाहिए, पैक जगह नहीं। ये दबाओगे एक बार तो क्या, कोई भी चीज़ सामने आएगी तो ड्रोन वहाँ पे टकराएगा नहीं, रुक जाएगा, ठीक है, ये वाला। और ये है इसका वो जो कैमरा है, उसको ऊपर नीचे करने के लिए एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये स्विच से जो कैमरा है अपना ऊपर नीचे होगा, ओके। ये भी एकदम सिंपल है, ओके। ये दो स्विच से कैमरा ऊपर नीचे होता है। और ये स्विच दबाओगे ना तो डायरेक्ट ड्रोन ना ज़मीन से डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा 3 मीटर। ये दबाओगे तो वापस से नीचे लैंडिंग हो जाएगा, एक ही स्विच में। इससे भी होता है और इससे भी होता है, मैंने तो यही अपना। फिर है ये वाली स्विच, इससे ड्रोन अगर आपका उड़ रहा है उसको पूरी 360 फ्लिप खिलानी है, इस तरीके से पूरी से फ्लिप खिला देनी है आपको। तो ये ड्रोन उड़ रहा है हवा में, और फिर एक बार ये दबा के जो भी डायरेक्शन में करोगे ना, उस डायरेक्शन में आपका जो ड्रोन है वो पूरा फ्लिप हो जाएगा हवा में ही, ठीक है। और ये दबा के पीछे करोगे तो पीछे फ्लिप खाएगा, आगे दबा के आगे करोगे तो आगे फ्लिप खाएगा। फिर है ये वाली स्विच, ये क्या है, आपका ड्रोन उड़ रहा है और हवा बहुत ज़्यादा है और ये ड्रोन आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, तो एक बार ये स्विच दबा दो, उससे क्या ड्रोन की ताकत बढ़ जाएगी हवा को काटने की, और स्विच से उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। फिर ये इसका हेडलेस मोड है, अगर भी जैसे कि ड्रोन उड़ा रहे हो आप, और ठीक है, ड्रोन ऐसे अभी उड़ रहा है और आप इससे आगे लोगे तो आगे जाएगा, इससे पीछे जाएगा। लेकिन ड्रोन कभी उल्टा पड़ा है और आगे लोगे तो आगे उल्टा आपकी तरफ आएगा, है ना, और पीछे करोगे तो ऐसे जाएगा। लेकिन ये स्विच दबा दोगे तो ड्रोन ऐसे तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन कभी टेढ़ा पड़ा है तो भी ऐसे जाएगा, उल्टा पड़ा है आगे करोगे तो भी ऐसे ही जाएगा। मतलब सभी तरफ से आपकी तरफ से उसका हेड हो जाएगा, ठीक है, फेस सामने की तरफ हो जाएगा ये स्विच से। फिर ये एक फाइन ट्यूनिंग स्विच है। क्या है, आपको एक बार ये स्विच दबानी है, और जैसे ड्रोन उड़ रहा है और ये आपने दबाया और ऑटोमेटिक टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, तो एक बार दबा के आप ऐसे से करोगे तो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लेवल करना है। और कभी इस तरफ जा रहा है तो आपको इस तरफ करना है 1-2 बार, और आगे जा रहा है तो कभी पीछे कर लो, और पीछे जा रहा है तो आगे कर लो, और वापस दबा के रखोगे तो ये वापस से नॉर्मल उड़ने लगेगा, लेकिन वो सेटिंग भी रह जाएगी, ठीक है। और आपकी सेटिंग वेटिंग सब खराब हो गई है तो ये स्विच जो है उसको एक डायरेक्शन में नीचे करोगे दोनों को इस तरीके से, तो वो पूरा रीसेट भी हो जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, आंसर मिल जाएगा।